हम पढ़ेंगे शैव परिवार की महान कवयित्री कश्मीर की ललित के वाक। एक ऐसी प्रचंड आभा वाली कवयित्री जिसने अपने समय की तमाम रूढ़ियों को तोड़कर अपनी कविता को जीवंत किया, साथ ही कश्मीर की उन्मुक्त हवाओं में अपने विचार की और ताजगी भर दी। तो आइए पढ़ते हैं ललित के वाक। आज हम पढ़ेंगे ललित के वाक, यानी कश्मीरी भाषा की प्राचीन और लोकप्रिय कवियत्री हैं ललित। वाक जिसका शाब्दिक अर्थ है वाणी और कथन। तो आइए पहला वाक देख लेते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हो घर जाने की चाह है घेरे। नाव का अर्थ है यहाँ पर शरीर रूपी नाव, और देव यानी ईश्वर, और प्रभु भवसागर, भवसागर का अर्थ है संसार रूपी सागर। कच्चे सकोरे मिट्टी का बना हुआ छोटा पात्र है जिसे पकाया नहीं गया है। हुक यानी कि वेदना और तड़प, चाह यानी चाहत और इच्छा। अब यहाँ पर कवयित्री जो हैं वो लौकिक जीवन की समस्याओं की ओर ध्यान दिलवाती हैं और परलौकिक जीवन से अपना संबंध जोड़ना चाहती हैं, और कहती हैं कि सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे ये शरीर रूपी नाव को खींच रही हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार। अब ईश्वर जो है वो न जाने कब मेरी पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी सागर से पार करवाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, यानी कि जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी तरह समय बीतता जा रहा है और प्रभु को पाने के मेरे प्रयास जो हैं वो सारे व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हुक घर जाने की चाह है गिरे। अब कवित्री कहती है कि मन में बार बार एक पीड़ा उठती है, हुक यानी पीड़ा, कि कब वो जो है इस नश्वर संसार को छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाएं और जो ये सांसारिक कष्ट हैं उनसे उन्हें मुक्ति मिले। तो इस तरह जो है वो कवित्री संसार में रहकर जो सांसारिकता और मोह माया में फंसी हैं और ऐसे में वो एक प्रभु की सच्ची भक्ति नहीं कर पा रही हैं, और सच्ची भक्ति के अभाव में और प्रभु प्राप्ति की इच्छा में जो है उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि कच्चे सकोरे मिट्टी के जो बने होते हैं वो पानी भरने पर जो है तनिक सी ठेस लगी तो टूट जाते हैं। इसी प्रकार वो कह रहे हैं कि जो ईश्वर को प्राप्ति के लिए अपनाए जाने वाले साधन हैं वो नाशवान हैं और उनके जो ये सहारे हैं वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि वो जो कवयित्री हैं वो मोक्ष प्राप्त करना चाहती हैं, और जब वो इसमें असफल होती दिखती हैं तो बार बार उनके मन में एक हुक उठती है। अब देखिए इसी तरह हम दूसरा इसका वाक्य देख लेते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अब इसमें जो है वो कवित्री इस वाक्य के माध्यम से वो सीख दे रही हैं कि हमें मानव को जो है योग और भोग की में जो है संभावी रहने की सीख दे रही हैं कि मन में जो है अगर हमारी जो इंद्रियां हैं अगर उसके हम वश में रहेंगे, उसको वश में करेंगे तो भी हम ईश्वर से दूर हो जाएंगे, और अगर हम अपनी इच्छाओं को दबा कर रखेंगे, कठिन साधना करेंगे तो भी हमें ज्ञान नहीं मिलेगा और हमारे मन में जो है वो अहंकार की भावना आ जाएगी। इसलिए संतुलित रास्ता हमें अपना लेना चाहिए और वो होता है मध्यम मार्ग। ठीक है, अब देखिए हम पहले अर्थ देख लेते हैं कि अभिमानी यानी घमंडी, सम यानी इंद्रियों का जब हम शमन करते हैं उन्हें दबाते हैं, संभावी यानी समानता की भावना, सांकल यानी जंजीर। अब कवित्री मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देती हुई कहती हैं कि हे मनुष्य, तू इन सांसारिक भोग विलासिताओं में डूबा रहता है, इससे तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। यानी खा खा कर कुछ पाएगा नहीं का अर्थ है कि सांसारिक भोग विलासिताओं में डूबे रहना। न खाकर बनेगा अहंकारी, तो इसमें जो है तू इस भोग के खिलाफ अगर
जो है वो त्याग करेगा, तपस्या का जीवन अपनाएगा, तो मन में जो है वो क्या होगा, अहंकार का भाव आ जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी, यानी कि तो इनके बीच का मध्यम मार्ग अपना, है ना, संभावी हो जा, तो जो है उससे जो है भक्ति का जो रास्ता है वो खुल जाएगा, और जो मोह माया के बंधनों की सांकल है, खुलेगी सांकल बंद द्वार की, जो मोह माया के बंधनों की सांकल है वो टूट जाएगी, और संतुलित दृष्टिकोण अपनाने से जो है उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो इस वाक्य में हमें ये कवित्री ने बताना चाहा है। अब हम इसका तीसरा वाक्य देख लेते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन, मांझी को दूं क्या उतराए। अब देखिए यहाँ पर राह जो है वो रास्ता है, सूक्ष्म जो है वो सुषुम्ना नामक एक नाड़ी है, टटोली यानी खोजी, कौड़ी न पाई यानी कुछ भी ना मिला, माझी नाविक यानी कि इसका जो एक अगर हमें कहें कि इसका प्रतीकात्मक अर्थ है तो नाविक जो है वो प्रभु को कहा गया है। उतराई यानी पार उतारने का जो किराया है वो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो कवियत्री कहती हैं कि मनुष्य के जन्म लेने पर जो है वो, जब मैंने जन्म लिया था तो मेरा मन जो है वो मोह माया छल कपट को नहीं जानता था, है ना, जब आई सीधी राह से गई न सीधी राह। लेकिन अब जब संसार में आकर आत्मा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के उद्देश्य को मैं भूल गई, और सुषुम्ना नाड़ी यानी इसमें ये कहा है कि वह सुषुम्ना नाड़ी जो है वो उसके पुल पर वो खड़ी रही, है ना, लेकिन कठिन योग साधना पर भी ईश्वर नहीं मिले, और आखिरकार ऐसा करते हुए क्या हुआ, पूरी उम्र जो है वो बीत गई और अब मौत की घड़ी आ गई है। तो जब मौत की घड़ी आ गई है तो ईश्वर रूपी जो माझी है वो इस संसार रूपी सागर से पार करवाएंगे, लेकिन अब उनको देने के लिए मेरे पास कुछ मजदूरी नहीं है। यानी मजदूरी का यहाँ पर क्या एक प्रतीकात्मक अर्थ होगा कि सत्कर्म नहीं है, है ना, उनकी आत्मा की जेब में जो है वो सत्कर्म की कमाई नहीं है ना। माझी को दूँ क्या उतरा, यानी कि जो ईश्वर रूपी जो माझी है, नाविक है, उसको मैं कौन सी कमाई दूँ, कौन से सत्कर्म दूँ। यानी कि जीवन का जब हिसाब किताब लगाया तो उन्हें एक भी जो है पुण्य कर्म उनके खाते में नहीं थे, तो उनका जीवन जो है वो इसी तरह बेकार चला गया ना। ईश्वर को पाने के लिए वो अनेक तरह के जो है प्रयास करती रही, लेकिन उससे उन्हें ईश्वर भी नहीं मिले और पूरा जीवन भी जो है उनका व्यर्थ चला गया। तो इसमें जो है वो हमें ललित्य कवित्री ने ये बताने का प्रयास किया है कि जो संसार है इसे हमें सीधे रास्ते से ही प्राप्त होता है, यानी कि जब लोभ, छल कपट, लोभ, मोह, प्रपंच आदि में जो हम लिप्त हो जाते हैं तो हम अपने सत्कर्मों को भूल जाते हैं और जीवन के अंत में हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो अब इसी तरह हम इनका जो है वो अगला वाक्य देख लेते हैं। ललित कवित्री का वाक्य है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अब यहाँ पर थल का अर्थ है जमीन यानी स्थान, शिव यहाँ पर प्रभु को कहा गया है, और साहिब का अर्थ भी जो है यहाँ पर ईश्वर ही है। अब यहाँ पर कवियत्री ने कहा है कि जो ईश्वर है वो हर जगह विद्यमान है, यानी कि हर जगह जो उसकी उपस्थिति है, हर स्थान पर वो व्याप्त है। तो ये मनुष्य जो तो उसे कहाँ ढूंढता फिरता है, यानी कवियत्री के अनुसार तो इस दुनिया के कण कण में जो कल्याणकारी ईश्वर है उसका वास है, और ईश्वर के बनाए बंदों को जो है हिंदू और मुसलमान का भेदभाव करके हम देखते हैं, जो नहीं करना चाहिए। भेद न कर क्या है हिंदू मुसलमान, है ना, तो हमें इसका भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, तो यह कहते हैं कि ईश्वर को पाने से पहले खुद को जानना आवश्यक है, और जो व्यक्ति अपने आप को समझ लेता है वो ईश्वर को भी जान लेता है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि ईश्वर को जानने से पहले तो अपनी पहचान तो कर, कि अपना आत्मज्ञान कर। इसका मतलब है कि अपना आत्मविश्लेषण कर, इससे प्रभु के पहचान में जो है वो और आसानी हो जाएगी। तो अर्थात इसका अर्थ हुआ कि ईश्वर ही तो आत्मा का रूप है और जो हम सब में निवास करता है। तो इस तरह जो है हमने वो ललित के वाक्य
की यहाँ सरलार्थ किया। और अगर हम काव्य सौंदर्य देखते हैं तो ये भक्ति काल की रचना है और वाक छंद का प्रयोग किया गया है। कश्मीरी भाषा से अनुदित रचना है। चित्रात्मकता और उपदेशात्मकता का गुण है। भाषा सरल और सहज है। शांत रस का प्रसाद गुण है। तो मुझे आशा है कि आपको वाक का सरलार्थ अवश्य समझ आ गया होगा। धन्यवाद।